Hello students, question number 4 from JEE Main 2021, 17th March shift 1. The question is, if the system of equations this has no solution, तो आपको k का वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो d मैट्रिक्स का d डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी k 1 1 1 k 1 और 1 1 k। तो एक तो k इक्वल टू 1 डायरेक्टली मुझे दिख रहा है, वैसे तो इसको इक्वल टू 0 करूँगा क्योंकि अगर नो सोल्यूशन है तो d तो 0 होगा ही होगा। तो यहाँ से अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली मैं ओपन कर दूंगा तो आएगा k मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय ये गया तो आएगा 1 माइनस के और ये इक्वल टू होगा 0। तो यहाँ से मैं k माइनस 1 कॉमन ले लूँगा अगर पूरे से, तो बचेगा यहाँ से, यहाँ k प्लस 1 बचेगा तो k स्क्वायर प्लस k हो जाएगा ये, यहाँ पर माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर भी माइनस 1 बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन लेके मैं k माइनस 1 कॉमन लूँगा इक्वल टू 0। तो k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से आएगा k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर से इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो k माइनस 1 इंटू यहाँ से आएगा k प्लस 2 एंड इंटू k माइनस 1, फिर से आएगा एक फैक्टर k इक्वल टू माइनस 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस वजह से, एक सेकंड, k इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी है ना, तो इस वजह से इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो k इक्वल टू 1 एंड एक आ रही है k इक्वल टू माइनस 2। लेकिन अगर k इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो जो इक्वेशंस आएगी बेसिकली, अगर k इक्वल टू 1 पुट कर दो इस पूरी इक्वेशन में मैं, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे फॉर k इक्वल टू 1। क्या आ रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि सेम इक्वेशन हो गई है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बचा हुआ जो वैल्यू है k इक्वल टू माइनस 2, ये होगा हमारा नो सॉल्यूशन के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक यू।